हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही है। टोटली जानेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कुछ बातें कर रहे थे एंड क्या कुछ ऐसा था, है ना, जो वो आपसे एक तरीके से कहूंगी कि कह नहीं पाते हैं लेकिन अपने दोस्तों से कह रहे थे। ठीक है, तो सारी चीजें हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज की रीडिंग में हम कैंडल वैक्स रीडिंग में ऑफ कोर्स हम जानने वाले हैं सारी चीजें एंड देखेंगे समझेंगे कि आपके पार्टनर फाइनली क्या बातें कर रहे थे, उनके दोस्तों ने क्या कहा आपके बारे में। ठीक है, तो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो दोनों के बीच की जो बातें हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी। ठीक है ना। और रीडिंग कल नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज आजकल रह रहे हैं, इसकी वजह से मैं रेगुलर रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं अब कोशिश करूंगी कि आप लोग के लिए रेगुलर रीडिंग लेके आऊँ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, हम कैंडल को लाइट करने वाले हैं। ओके, इसको ना मैं यस, चलो फोकस कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये बातें कर रहे हैं कि यार आजकल ना मैं सोच ज्यादा रहा हूं। ठीक है, मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिल में उसके लिए ही जगह है। मेरा मन बस उसको ही चाहता है, मेरे दिल में बस उसके लिए ही चाहत है। कहीं ना कहीं मैं बहुत स्टक फील करता हूँ, बहुत ज्यादा स्टक फील करता हूँ। मैं इतना ज्यादा, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये फील करूंगा। बहुत अकेलापन फील कर रहा हूँ। यार अकेलापन, खालीपन इतना ज्यादा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो मेरे मन को, मेरे दिल को
लग जाती हैं। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं शायद मैं बहुत ज्यादा टूट गया हूँ, बहुत अकेलेपन में हूँ, बहुत खालीपन में हूँ। मुझे बेचैनी हो रही है, ना जाने क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है ना कि बता नहीं सकता मैं। मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। मैं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रह रहा हूँ एक्चुअल में। बहुत स्ट्रेस में हूँ मैं। यार मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं बता नहीं सकता कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। सो इनके दोस्त कहते हैं कि देख, इतना परेशान मत हो, ठीक है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है तुझे। इतना टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तुझे। क्यों इतना ज्यादा तू टेंशन में लेता है, इतना परेशान होता है? थोड़ा सा सब्र कर यार, थोड़ा सा चीजों को देख समझ, है ना? थोड़ा सा तो अपने अंदर वो पेशेंस ला, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आ। तेरे अंदर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये मुझे लगता है कि यार तुझे भी सोचना चाहिए, तुझे भी समझना चाहिए, ठीक है? इतना तू टेंशन में मत रह, ठीक है? तू टेंशन में रहता है ना, तो इसी वजह से जो है ना, मुझे लगता है कि तेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? थोड़ा सा तू अपने आप को सोच के देख, समझ के देख, ठीक है? फिर तुझे पता चलेगा कि हाँ तेरा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। इस तरीके से स्ट्रेस में मत रह यार। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं खुश रहने की कोशिश करता हूं ना, नहीं हो पाता है मेरे से। खुश रहने की कोशिश कई बार की है मैंने, लेकिन होता है ना कि यार नहीं हो पा रहा है। या मैं सच में अकेलेपन में बहुत ज्यादा फील करता हूँ, मैं खालीपन में बहुत ज्यादा फील करता हूँ। समझ नहीं आता कि मैं कैसे कहूँ, बट मेरे अंदर, मेरे मन को कोई समझा नहीं पा रहा, कोई समझा नहीं सकता ना। मेरा मन जो है इसी तरीके से मतलब इस तरीके से हो चुका है ना, जहाँ पे मैं एकदम से लग रहा है कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ जानना नहीं चाहता। अब मेरे अंदर ये हो चुका है, ठीक है? मेरे अंदर, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन मेरा दिल, मेरा मन एकदम से जैसे लग रहा है कि यार क्यों इतना, मतलब मैं खुश रहता था, आज मेरा सिचुएशन ऐसा आ गया है कि आज मैं खुश नहीं हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा स्टक हो गया हूँ, मैं आज एकदम से स्टक हो गया हूँ। समझ ही नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, चीजें कैसी होंगी, क्या होंगी, आई डोंट नो। बट मेरे साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो चुका है मेरे साथ, कुछ तो ऐसा हो चुका है मेरे साथ जो मैं शायद मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। यार कुछ कहना है मुझे उससे, लेकिन मैं वो भी नहीं कह पा रहा। बातें होनी भी चाहिए ना, हम दोनों के बीच में बातें ही नहीं होती हैं।
हम दोनों के बीच में बातें ही मतलब नहीं हो पाती हैं उस तरीके से, जिस तरीके से बातें मतलब हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। कभी वो नाराज, कभी मैं नाराज, कभी वो दूर, कभी मैं दूर। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार तो ये दूरी तुम लोगों के बीच में चलती क्यों है? तुम लोग अपने आप को समझाते क्यों नहीं हो? इस तरीके से लड़ाई करना, इस तरीके से मतलब क्या हो गया है तुम लोगों को? इस तरीके से तुम लोग रहोगे तो फिर कैसे चलेगा तुम लोगों का? हाँ, क्या मतलब तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इस तरीके से तुम परेशान हो रहे हो? तुम्हें खुद को समझना चाहिए यार। खुद को जो है ना, तुम्हें लाइफ में वो होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। आखिर तुम लोगों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता तुम लोगों का यार। इस तरीके से तो तुम लोग बिल्कुल भी नहीं थे। अब जो है तुम लोग ऐसे हो गए हो कि लगता है कि क्या चल रहा है ये, क्या हो रहा है ये? हाँ, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं ये। तुम लोग के बीच में जो चल रहा है ना, ये अनएक्सपेक्टेड है। तुम इतना परेशान मत हो यार। इतना ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना जो है ना, तुम्हें स्टक रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भाई तुम लोग अपने आप में, तुम लोग अपने रिश्ते में है ना काफी खुश रहोगे। एंड ऐसा मत करो जिससे लगे कि ये क्या हो रहा है या ये क्या चल रहा है। ठीक है? तुम लोग के बीच में नेगेटिविटी बहुत है, पता है तुम लोगों को? तुम लोगों ने नोटिस किया है नेगेटिविटी का कुछ ऐसा? तुम लोग इतने नेगेटिव क्यों सोचने लगते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। सच में यार, तुम्हारा माइंड उसका माइंड एकदम जैसे लगता है कि टेंशन टेंशन टेंशन। इतनी टेंशन। हम्म। इतना ज्यादा स्टकनेस तुम लोग के बीच में आ गया है कि समझ नहीं आता कि मतलब क्या है ये, क्यों है ये तुम लोगों के बीच में? आपके पार्टनर का कहना है कि यार क्या है ना कि कभी कभी जो हमारे ऊपर एक जो डाउट होता है ना, वो डाउट कभी जाता नहीं है दिल से, मन से। कभी कभी कुछ होती है ना चीजें जो जाती नहीं है। और मेरे भी दिल से, मेरे भी मन से जो बातें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। मतलब मुझे पता है कि मैंने धोखा दिया है उसे, मैंने चीट किया था उसे। और शायद इसी वजह से मुझे ना उसकी सजा मिल रही है। शायद इसी वजह से वो मुझसे दूर है और मैं भी उससे दूर हूँ। मेरा मुंह नहीं खुलता है कि मैं कुछ बोलूं उससे। मैं यार सॉरी भी बोल दूं लेकिन मुझे लगता है कि वो माफ भी नहीं करेगी मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके माफी के काबिल हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत हर्ट किया है। बहुत ज्यादा हर्ट किया है मैंने उसको। एक्चुअल में मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं उसे किसी भी प्रकार का धोखा दूंगा। लेकिन यार ये मैंने किया, ये मुझे खुद के ऊपर डाउट होता है कि यार मैंने क्यों किया ऐसा। उसका कसूर ही नहीं था, मैंने क्यों किया उसके साथ ऐसा? शायद मैं ही बेवकूफ था कि मैंने ऐसी चीजें करी, ऐसी बातें करी।
या ये चीजें करी, मुझे ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी एक्चुअल में। शायद मेरे किए का जो है ना, ये मेरा कर्मा मिल रहा है, इसी वजह से मैं उसके तरफ जा नहीं पा रहा। मैं बहुत स्टक हो गया हूँ, बहुत स्टक। बहुत ज्यादा अंदर से मन बेचैन सा हो गया है। मन की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अंदर ही अंदर मन को समझाया था मैंने, दिल को समझाया था मैंने। कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या कहूं मैं उससे। कह भी नहीं पा रहा उसे, क्या कहूं ना कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, सबसे पहले अपने माइंड को तो क्लियर रख, जितना हो सके माइंड को क्लियर रख। माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो सब कुछ सही होगा, अदरवाइज कुछ सही नहीं होने वाला है तेरा। समझा? माइंड को क्लियर रख। तुझे फैमिली बनानी है, तुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, ये तू डिसाइड कर पहले, उसके बाद फिर देखियो क्या होता है, क्या चलती है तेरी लाइफ में। ये सारी चीजें, तू सारी बातें जो है ना, तू समझ सकता है। तू रिलेट करना यार, खुद को रिलेट कर। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मेरी गलती यही थी कि मैं उसके रहते किसी और के पास चला गया, किसी और से बात करने लगा। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती रही है यार। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, और मुझे अट्रैक्शन हो गया था उस समय। और मैंने ये नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि उसे पता लगेगा तो क्या होगा। ये कहीं ना कहीं मैं भूल गया था, और मेरा भूलना शायद ठीक नहीं था। बहुत कुछ मिस कर दिया यार मैंने अपने जीवन में, बहुत कुछ मिसिंग सी हो रही थी यार। मन बेचैन सा हो रहा था, बहुत मन बेचैन हो रहा था। क्या ही कहूं मैं, कैसे ही कहूं। थोड़ी बहुत जो बातें हैं, थोड़ी बहुत जो चीजें हैं, वो मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत मैं बातों को लेके सीरियस हो जाता हूँ यार। यार मैं कैसे कहूँ कि मुझे कितनी शर्मिंदगी फील हो रही है जो भी मैंने किया है उसके लिए। जस्ट अ मिनट गाइस। मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आई नो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मेरी गलतियां
मैं सुधार लूं। मैं यही आशा करता हूँ यार कि मैं सुधार लूं और मैं उसकी तरफ जाऊं। बट मेरा मन भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि क्या हो गया है मुझे, मैं क्यों करने लगा हूँ ऐसा। पहले मैं ऐसे उसके बारे में इतना सीरियस नहीं था। मुझे लगता था कि यार ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, मैं तो उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अब जब वो मुझसे दूर हुई है ना, तो अंदर से बेचैनी खल रही है, अंदर से बेताबी हो रही है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये मेरे मन को, मेरे दिल को हो क्या गया है, आखिर मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ। मैंने उसके बारे में इतना क्यों सोचा, इतना क्यों जाना उसे, इतना सीरियसली मैंने क्यों लिया। मैं ये सोच के बेचैन हो गया हूँ। ओके, इनके दोस्त की बातें जो है देख लेते हैं क्या है। आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, यस, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि यार देख, तेरे साथ जो भी हुआ, उसके साथ जो भी हुआ, तुम दोनों का जो भी हुआ, तुम दोनों ठीक कर सकते हो अभी भी। पता है कैसे? सीधा सा है कि उसको सॉरी बोल, ठीक है? सॉरी बोल और एक्सेप्ट कर कि तूने गलती करी है। उससे कन्फेशन है ना, दे कि जो भी रहा है तेरी गलती रही है, उसकी कोई गलती नहीं रही है। और जो जो गलती हुई है वो सबसे बड़ी गलती हुई है। सबसे बड़ी गलती हुई है, ठीक है? क्या कहूं मैं, देख, तुझे डिसीजन लेना होगा, ठीक है? तुझे डिसीजन लेना होगा, तुझे बातें करनी होगी, सीरियसली तुझे बात तो करनी ही होगी। बातें कर, समझ, जान, हर एक चीज कर यार उसके लिए जो तू कर सकता है, ठीक है? तुझे इतना कुछ जानना है, इतना कुछ समझना है, तो तू जान, तू समझ, ठीक है? डिसीजन ले तू उसके लिए। आपके पार्टनर का क्या कहना है देखते हैं। ओके, आपके पर्सन कहते हैं यार मैं कैसे डिसीजन ले लूं यार, यही तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है। मैं उन सारी चीजों में उलझा हुआ हूँ यार। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं चाहूं भी तो पता नहीं यार मुझसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि मैं डिसीजन ले लूँ, मुझे डिसीजन लेने में वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है
मेरी फैमिली, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भाग तो नहीं सकता ना। मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागूंगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने भी सोचा है, थोड़ा बहुत मैंने भी जाना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए। मैंने कहीं ना कहीं बहुत चीजें विजुअलाइज करी हैं, जाना है मैंने कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। इनके दोस्त, आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं, वो कह रहे हैं कि देख, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये वो करेगा ना तो फिर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है कि तू बात कर उससे। तुझे बात करने में दिक्कत क्या है? बात करके देख ना, बात कर, बात करके देख, समझ, है ना। तेरा रिश्ता है, तुझे ही संभालना होगा, कोई और तुझे संभालने के लिए, कोई और तुझे गाइड करने के लिए तो आने वाला है नहीं, है ना। तो भाई मुझे लगता है कि तू गलती कर रहा है, अपनी गलती को सुधार ले। अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को मतलब अपने मतलब कोस मत यार। सबसे अच्छी बात है ना कि तो कोस मत, ठीक है। बहुत ज्यादा तूने कोस लिया है खुद को, अब जो है ना कोसना बंद कर, ठीक है। बात कर तू उसको, बात कर उससे, ठीक है। बात करके देख और तुझे सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ना, बहुत तू अपने आप को ब्लेम कर चुका है। आपके पार्टनर का कहना है कि यार ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। ऐसी चीजें नहीं कर चलती हैं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि ठीक है, तू जो सजेशन दे रहा है वो सही है, बट मैं अभी फिलहाल जो है ना, एक मैं उसके साथ फ्यूचर भी देखता हूँ, उसके साथ फ्यूचर बहुत इमेजिन करता हूँ मैं। मुझे लगता है कि उसका और मेरा फ्यूचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है मेरा उसका फ्यूचर। मैंने देखा है, मुझे फील हुआ है कि मैं उसके साथ वो कंफर्ट जोन फील करता हूँ। मेरा उसके साथ जो है ना वो कंफर्ट लेवल है। मैं उसके साथ जो है ना इतना स्ट्रांगली फील करता हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है। मैंने उसके साथ फ्यूचर को इमेजिन किया है यार, बहुत स्ट्रांगली इमेजिन किया है, और मैं जानता हूँ उसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा चलेगा। यार तुम लोग समझ नहीं पाओगे कि मतलब मेरे मन में, मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं इतना ज्यादा जो है उसके लिए बेताब, उसके लिए बेचैन रहता हूँ ना कि बता नहीं सकता कि किस कदर मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं देख, हमें सोचने या समझने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तेरा रिश्ता है, तू देख समझ, और काफी टाइम्स जो तू स्टक है ना, स्टक मत रह। इतना ज्यादा स्टक रहने की जरूरत नहीं है तुझे। इतना ज्यादा जो है ना स्टक रह करके जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान मत रह, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं हाँ यार तुम लोग सही बोल रहे हो, तुम लोग, ठीक है। मैं देखती हूँ क्या करना है मुझे। मैं, यस, मुझे बातें तो करनी ही होगी, आई नो कि मुझे खुल के बातें करनी होगी, एंड मुझे पता है कि हाँ मुझे क्या करना है अब। आपके पार्टनर का कहना है से व्यक्ति रेडी हैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी रिलेशनशिप बनाने का।
आपके पर्सन एक्शन डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब एक्शन डिसीजन लेने में भी ना उतना समय लगाएंगे नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति का नजरिया मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है। ये व्यक्ति काफी क्लियरली दिख रहे हैं कि भाई इनको थोड़ा बहुत सोचना तो चाहिए, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत सोचना ही होगा। आपके पार्टनर अपने आप को बहुत लकी फील करते हैं जब आपके साथ होते हैं। यस, ये व्यक्ति कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीनी है और मैं अपनी पूरी जिंदगी जीने में उसके साथ बहुत लकी फील करूंगा उसके लिए, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। आज की आपकी इस रीडिंग में एक्शन आने वाले समय में बहुत जल्दी ये व्यक्ति एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सो यस, ये दिख रहा मुझे। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।